अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, इन अ वर्कशॉप अ बाइसाइकिल टायर ऑफ रेडियस 33.1 सेंटीमीटर इज रोल्ड अक्रॉस अ लेवल फ्लोर with an initial velocity of 6.8 meter per second, assuming constant angular acceleration. The tire comes to rest at a distance of 74.8 meter. Determine, आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहला, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगे इट मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ टायर क्या होगा, और टाइम इट टुक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और आपने बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसको रेस्ट में आने में, ये आपने फाइंड आउट करना है। चलिए, जब इतना ज्यादा चीजें पूछी होती है ना, तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। उस डेटा से आपको आधा आइडिया हो जाता है कि करना क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं। तो डेटा में पहली चीज जो गिवन है वो है इसका रेडियस। ठीक है, तो रेडियस को मैं लिखता हूं, रेडियस है 33.1 सेंटीमीटर। और इस 33.1 सेंटीमीटर को अगर लिखें मीटर में तो ये हो जाएगा 0.331 मीटर। 0.331 मीटर। अच्छा, उसके बाद आगे ये कहते हैं कि इज रोल्ड अक्रॉस द लेवल फ्लोर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6.80। तो इनिशियल वेलोसिटी है 6.80 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन द टायर कम टू रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 74.8 मीटर। अब क्या गिवन है, डिस्टेंस 74.8 मीटर, ये डिस्टेंस है। और उसके बाद कहते हैं डिटरमाइन। अब आपको उन्होंने ये तो डेटा दे दिया, रिक्वायर्ड क्या क्या है इसमें। तो अब रिक्वायरमेंट को हम लिख लेते हैं यहां पर, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं आपने फाइंड आउट करना है क्या, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कार, यानी कि ओमेगा आई। ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट। फिर सेकंड पार्ट में फिर वो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपने क्या करना है इसके अंदर कैलकुलेट करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपने बतानी है। फिर सी ऑप्शन। फिर कहते हैं कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द टायर, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा। और टी, चौथी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, द टाइम इट टुक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आपने क्या करना है, टी भी कैलकुलेट करना है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो देखिए, सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर उसने हमें कहा है ओमेगा आई को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन गिवन है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो क्या ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखें ओमेगा आई इज इक्वल्स टू वी आई डिवाइडेड बाय आर। ओमेगा आई इज इक्वल्स टू वी आई की जगह लिखना है 6.80 डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या लिखना है, 0.331। तो क्या आंसर आएगा बताएंगे, यह है फर्स्ट पार्ट। जी, कैलकुलेट करें। 20.6। 20.6, बिल्कुल ठीक है। और यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। हो गया, ये आ गया। चले सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर उन्होंने हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं। तो जब टायर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो एक रेवोल्यूशन के अंदर उसका जो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को निकालने के लिए आप ये करते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ईच साइकिल। ठीक हो गया ना।
तो अब हमारे पास है 74.8, उसको आप क्या करेंगे, सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें किस तरह से करते हैं कि यहाँ पे थीटा जो हमारे पास है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने जो इसका फार्मूला पढ़ा था वो यही था ना, कि जो आपके पास सरकमफेरेंस है और जो भी आपके पास डिस्टेंस है उसको हम क्या करते हैं, रिलेट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एन, इसे थीटा भी लिखा जा सकता है, वो यहाँ पर बराबर हो जाएगा एस अपॉन 2 पाई आर के। अब एस की वैल्यू आपको गिवन है और वो क्या है, 74.8। डिवाइड कर देंगे किससे, सरकमफेरेंस से। सरकमफेरेंस से 2, 3.14, और आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू है 0.331। 331 करेंगे डिवाइड, बताएं कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे इसमें। 35.9। 35.9, बिल्कुल ठीक है। और ये आंसर जो है वो किस में आ गया, रेवोल्यूशन में। उन्होंने हमसे रेवोल्यूशन में पूछा था, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि मैंने आपको बताई थी ना, कि लीनियर से एंगुलर में आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन है 2 अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो अगर आपने अल्फा कैलकुलेट करना है यहां से, तो फार्मूला बन जाएगा ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। अच्छा, उन्होंने कहा था कि ये जो है बिफोर स्टॉपिंग आपने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, ये डेटा में मैंने लिखा नहीं, ये वैल्यू है 0 रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू, अब जो ओमेगा एफ की वैल्यू है वो क्या है, तो देखिए ओमेगा एफ है 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा आई क्या है, तो ओमेगा आई को हम लिख सकते हैं, यह है 20.6, 20.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा जी। अब आता है 2 और थीटा। देखिए थीटा को फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि हमने वो आंसर किस में निकाला हुआ है, रेवोल्यूशन में निकाला हुआ है, तो रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। आप ये करें, इस थीटा को, ये जो थीटा आपके पास रेवोल्यूशन में है, इसको रेडियन में ले जाने के लिए आप क्या करें, 35.9 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, और 2 पाई क्या, 6.28। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताएं थीटा रेडियन में कितना होगा। 225.6। 225.6, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 225.6, ठीक हो गया। तो यहां पर आपने यही करना है, 225.6। और वजह क्या है, वजह ये है क्योंकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। तो फिर मैं रेवोल्यूशन तो नहीं लिख सकता ना, यहाँ पे मुझे रेडियन में वैल्यू लिखनी पड़ेगी थीटा की। ठीक है, तो चले अब इसे कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे क्या आंसर आ रहा -0.94। है। -0.94, और जो कि ऐसा यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपके पास अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखें तीन चीजें हमने निकाल ली, ओमेगा आई आ गया, फिर हमने निकाल लिया थीटा रेडियन में कितना होगा और थीटा रेवोल्यूशन में कितना होगा, और फिर हमने इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया अल्फा जो कि है 0.94 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाता है लास्ट। तो लास्ट जो है वो हमारे पास है डी। टी पार्ट में उसने हमसे कहा है कि आपने टाइम कैलकुलेट करना है। अब देखिए टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस तरह से होगी कि ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ठीक हो गया, ये आपके पास है। इसमें से अगर आपने टी फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर होगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय अल्फा। इस टी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट। ओमेगा एफ क्या है, वो है 0,
ओमेगा आई क्या है, वो है 20.6, तो डिवाइड करने किससे, अल्फा से, और अल्फा की वैल्यू क्या थी, वो है -0.94। अब देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो टी किसके बराबर आ गया, 21.1 या 21.1। 21.9। हाँ 9 हो गया, चले ओके। 21.9 लिख लेते हैं। तो ये आपके पास है 21.9 सेकेंड, ठीक हो गया। तो ये यस। आपके पास क्या निकल गया, टाइम। हो गई चारों चीजें फाइन, ठीक है। यस। तो देखिए क्वेश्चन आसान होते हैं, बस यही होता है थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको फार्मूले सारे आते हैं तो आपको इजीली हो जाता है सॉल्व करना। चले आते हैं आप इसके असाइनमेंट पर। असाइनमेंट के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि द फ्रंट व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर ट्रेवल 700 रेवोल्यूशंस। ये 700 रेवोल्यूशंस क्या गिवन है, थीटा, ठीक है। while the rear wheel 280 in a time interval of 40 seconds, find their angular velocities। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगेन सबसे पहले हम लिखते हैं इसका डेटा। किसी भी न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका डेटा होता है गिवन और रिक्वायर्ड। अब गिवन क्या क्या है, सबसे पहले अगर वो लिख लें तो आपको पता चल जाता है। थीटा उन्होंने दिया हुआ है 700 रेवोल्यूशन, ठीक है, ये है 700 रेवोल्यूशन। और उन्होंने ये दिया हुआ है कितनी देर में, 40 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये है टाइम 40 सेकेंड्स। उसके बाद आगे उन्होंने कहा हुआ है कि आपने ओमेगा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसको कह दूं ये है थीटा 1, ये है T1, तो आपने क्या करना है, ओमेगा 1 इसका फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है दूसरी के, वो है 280। दूसरा जो व्हील है उसके 280 है, और टाइम वही है 40 का। जाहिर सी बात है कि दोनों व्हील एक ही आपके पास ट्रैक्टर के टायर में है ना, एक टायर अगला एक टायर पिछला, तो एक हो गया 280 रेवोल्यूशन, टाइम 40 ही है, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ θ2 T2। अब आपने इसका भी ओमेगा क्या करना है, कैलकुलेट करना। लेकिन उससे पहले देखिए, अगर आपके पास टाइम सेकंड में है और ओमेगा आपके पास रेवोल्यूशन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें जब पता है एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह 280 को भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। परसों लगा 1400 नहीं 4398.2। पहले वाले का 700 वाले यस। का यस 700 वाले का 4398.2। 4398.2 रेडियन, ठीक है। और दूसरा 1759.3। 1795.3 वन सेवन रेडियन। फाइव नाइन अच्छा 1759, ठीक हो गया, यस। 1759.3। चलो, अच्छा अब ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना फार्मूला पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, ओमेगा 1 निकालने के लिए ओमेगा 1 का फार्मूला है θ1/T1। ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू, तो θ1 की वैल्यू क्या है, वो है 4398.2 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू क्या है, वो है 40। तो ओमेगा 1 क्या आ जाएगा, इसी तरह ओमेगा 2, θ2 डिवाइडेड बाय T2, उसका है ओमेगा वन टू जीरो नाइन पॉइंट नाइन फाइव फाइव 1095 नहीं 109.955। 9.955, ठीक है, 109.955। और आंसर होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अच्छा, इसी तरह θ2 की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो थी 1759.3 डिवाइडेड बाय
और इसकी वैल्यू है 40 जी। ω2 43.1। 43.1 यस। रेडियन पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो आप देखें ये हमने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटीज दोनों टायर्स की, फ्रंट व्हील और रेयर व्हील या बैक व्हील जो आपके पास है, वो दोनों हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। चले, तो नेक्स्ट इसके अंदर 4.2 कहते हैं द सेंटीपिटल फोर्स ऑन अ कार ऑफ मास 856 kg moving along a curve is 7250 Newton. If the speed is 12 meter per second, what is the radius of the curve? तो आपने क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है उस कर्व का। अगेन सबसे पहले डेटा, तो इसमें जो आपका डेटा आएगा वो इस तरह से है कि सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ मास 856 kg, उसके बाद कहते हैं कि जो फोर्स है वो है 7250 न्यूटन, फिर कहते हैं स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, फिर कहते हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्व। आपने आर क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन में क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स की बात हो रही है, इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज होगा। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² अपॉन r। तो यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो मैस की जगह मैं लिखूंगा 856, v की जगह क्या पर है 12² एंड डिवाइडेड बाय जो r है वो हमने फाइंड आउट करना है, सेंटीपिटल फोर्स हमें गिवन है, इसका मतलब ये है कि मुझे r को रीअरेंज करना है किसके साथ, सेंटीपिटल फोर्स के साथ, और सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 856 12² डिवाइडेड बाय सेंटीपिटल फोर्स कितनी है, वो है 7250 हो गई। तो ये आपने क्या करना है, आर को फाइंड आउट करना 17.001। है। हाँ तो ठीक है, 17 17। मीटर लिख देंगे। 17। ठीक हो गया, आर हो गई 17 मीटर। अच्छा जी। अब ये हमारे पास हो गया। अगला इसका असाइनमेंट, कहते हैं अ कार दैट हैज सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.4 मीटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने दिया हुआ कितना, 0.4 मीटर। कहते हैं अबव द अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू अ कर्व हुज स्पीड लिमिट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो डेटा इसमें जो है वो क्या क्या गिवन है, तो जरा देखें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिवन है, स्पीड लिमिट जो है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कहते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्व, आपने बताना है उस कर्व का रेडियस क्या होगा। ठीक है, यहां से ये पास होगी। अब अगर तो वो किसी कर्व सरफेस से पास हो रही है, इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसका वेट, ठीक है ना, वेट के बारे में हम, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आर फाइंड आउट करने के लिए इस सेंटीपिटल फोर्स को हम कहेंगे कि ये सेंटीपिटल फोर्स किसकी वजह से है, वेट ऑफ द बॉडी की वजह से। ठीक है, अब सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, वो है mv² अपॉन r, और वेट का फार्मूला क्या है, mg। यानी कि यहाँ पर ये जो m आपको दोनों साइड पे नजर आ रहा है, ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपने कर दिया कैंसिल। अब आपने r फाइंड आउट करना है, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, तो उसे मैं लिखूंगा v² अपॉन g इज इक्वल्स टू r। तो v की वैल्यू क्या है, तो वह है 15² डिवाइडेड बाय g की वैल्यू क्या है, तो वह है 9.8। तो यहां से आपको रेडियस ऑफ कर्व पता चल जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। 22.1। 22.1। यस। 95 लिखा हुआ है। 95 नहीं, आपके पास 22.1 आ रहा है, नहीं, 22.95 आ रहा है। 95 आ रहा है ना, तो इसका तो मतलब 22.2 हो जाएगा। ठीक है ना, 95 को राउंड ऑफ करके 2 हो जाएगा ना, 22.2। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। चलो, तीसरी एग्जांपल, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ
a 3.6 kg uniform cylindrical grinding wheel, ठीक है, of radius 31 centimeter when rotating at 1150 revolution per minute, how much torque is required to stop it in 7.8 सेकंड। तो आपने बताना है कि कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा इसको रोकने के लिए। अब रोकने के लिए का मतलब ये हो गया कि आपके पास ओमेगा एफ की वैल्यू पता चल गई और वो क्या है, 0 है, ठीक है ना। अच्छा, और बाकी क्या क्या गिवन है, तो डेटा बनाते हैं इसका, उससे हमें ये होता है कि आइडिया हो जाता है कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा। सबसे पहले व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, आपको सबसे पहले उन्होंने पूछ लिया एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 3.6 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो 3.6 kg ये हो गया इसका मास। आगे कहते हैं कि जो रेडियस है वो है 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, इसे हम लिख सकते हैं 0.31 मीटर, ठीक है ना। 31 को 100 से डिवाइड कर देते हैं। फिर आगे कहता है रोटेटिंग एट 1150, ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1150 आरपीएम। इस आरपीएम को रेवोल्यूशन पर मिनट को हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पहले कर देता हूँ 1150 रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई और मिनट के लिए 60, ठीक है। जरा इसे सॉल्व करें और रेडियन पर सेकंड में मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। जबकि ओमेगा एफ की वैल्यू है 0 रेडियन पर सेकंड, और उसने कहा टॉर्क 120.42 कितना आ रहा है, 120.42 120.42 रेडियन पर सेकंड, बिल्कुल सही है। अच्छा, और उसके बाद अगला उन्होंने क्या दिया हुआ, उन्होंने दिया हुआ है कि एक तो ये था कि फर्स्ट पार्ट में एंगुलर मोमेंटम बताना था, और सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि आप बताएं टॉर्क कितना होगा जब टाइम कितना दिया हुआ है उन्होंने, वो है 7, टॉर्क मेरे ख्याल में फाइंड आउट करना है, और 7.8 सेकंड जो है वो क्या दिया हुआ है उन्होंने, टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका सारा डेटा है। अब देखिए डेटा को देखते साथ ही आप क्या कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हुए आपको पता होता है कि हम इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। जो आई है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन्होंने सिलेंडर की बात की है तो याद रखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। मैंने आपको तीन जो थी वो वैल्यूज याद कराई थी, एक सिलेंडर की, एक रिंग की और एक स्फेयर की। तो सिलेंडर की क्या होती है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा केस सिलेंडर का है तो हम लिखेंगे हाफ एम आर स्क्वायर। अच्छा, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमें ओमेगा वो गिवन है, उसकी वैल्यू हम एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलें पुट करते हैं सारी चीजें। तो ये हो जाएगा हाफ, एम की जगह पे क्या आ जाएगा, एम की बजाय आ जाएगा 3.6, 3.6। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आर की वैल्यू। तो जो आर है वो है 31 सेंटीमीटर, इसे क्या लिखते हैं 0.31 स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा की वैल्यू है 120.42। ठीक हो गया, चलो सॉल्व कर लें। ये फर्स्ट पार्ट है 20.83 20.83 जूल सेकंड यूनिट होती है एंगुलर मोमेंटम की। हमने जब एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा था वहां पर हमने ड्राइव की थी इसको। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे जाते हैं, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन है। तो उसे हमने पढ़ा था टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, टॉर्क इज इक्वल टू ये, ठीक है ना। अब टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है, टाइम गिवन है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी गिवन है, स्टॉप करने के लिए चाहिए, तो इसका मतलब बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहां पर जो फाइनल है वो है 0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है 20.83,
और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, टाइम के साथ। तो टाइम की वैल्यू कितनी है, वो है 7.8। तो 20.83 माइनस डिवाइडेड टू बाय सेवन पॉइंट पॉइंट सिक्स सेवन -2.67। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कैलकुलेट हो गया टॉर्क। चलो इसका असाइनमेंट करते हैं। कहते हैं अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, what will be its angular momentum when its average angular speed around its axis is 7.29 exponent minus 5 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, उन्होंने कहा है एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, और अर्थ रोटेट कर रही है इट्स ओन एक्सिस पर। तो देखिए किस तरह फाइंड आउट करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है आई ओमेगा। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो आ जाएगा किस तरह से, तो उसे हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है एंगुलर वेलोसिटी, और वो है 7.29 एक्सपोनेंट माइनस 5 रेडियन पर सेकंड। ये हमें उसकी गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूले में भी हमें वो पता चल जाएगा कि हमें ये चाहिए होगा, उसके बगैर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्फेयर के लिए मैंने आपको बताया आई इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, किसके लिए, फॉर स्फेयर। तो हमारी जो अर्थ है वो भी तो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं चीजों को यहाँ पे पुट करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे अर्थ का। 2/5 एम की वैल्यू है मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24। फिर आर की वैल्यू क्या है, तो 6 एक्सपोनेंट 6, और ये स्क्वायर। तो यहां से सबसे पहले तो आप क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। देन हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एट, मैंने सारा इकट्ठा डाल दिया है। 8.64 मल्टीप्लाई 1037। 8 64 मल्टीप्लाई 1037। एक्सपोनेंट 37। यस। अच्छा जी, तो ये आ गया किलोग्राम और मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे इस आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन चलें फाइनल आंसर देख लेते हैं क्या आता है। अगर नहीं आता तो फिर आगे इसको दोबारा चेक कर लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह आप लिख दें 8.64 एक्सपोनेंट 37, और ओमेगा की जगह पे आपने क्या लिख देना, 7.29 एक्सपोनेंट माइनस 5। चले मल्टीप्लाई करें। 6.29 मल्टीप्लाई 10 पावर 33। 6.29 एक्सपोनेंट 33। अच्छा यहाँ पर ना एक्सपोनेंट की तो वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं जरा एक मिनट चेक कर लूँ, आप भी दोबारा ये से जरा। लिखिए 6.29856। किसकी वैल्यू, यही वाले की 6.29856 मल्टीप्लाई टेन हाँ पावर नहीं नहीं वो थर्टी थ्री कोई नहीं है। असल में जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन मेरे पास है 7 का। ठीक है ना, तो अब इस 7 यस। में और इसमें तो अच्छा खासा डिफरेंस है ना, 6 और 7। तो एक दफा जरा यस। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। मैं भी दोबारा चेक करता हूँ। 2/5, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 6 एक्सपोनेंट 24, 6 एक्सपोनेंट 24, फिर आ गया 6 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर, 6 एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर। यही आ रही है हाँ मेरे पास। हाँ हाँ, तो यही रही है 8.64 एक्सपोनेंट 37। ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा, और इसको फिर आपने मल्टीप्लाई किया 7.29 एक्सपोनेंट -5 से, 6.29। बस ठीक है, यही आंसर है, सही है। हो सकता है कि वो पहले कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो, अभी ठीक आ रहा है, ये सही है। चलो, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है आपके पास 4.4, और उसकी असाइनमेंट भी सॉल्व कर लेंगे।
एग्जाम्पल 4.4 में कहते हैं कि एन 8 kg एस्ट्रोनॉट stands in the rim of rotating ring-shaped space station, providing him sufficient artificial gravity, 9.8 meter per second square. If the radius of the space station is 1.5 kilometer, calculate his angular velocity, time period and frequency of rotation. ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए डेटा लिखते हैं इसका फिर से। तो इसमें उन्होंने आपको क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने आपको दिया हुआ है मास ऑफ एस्ट्रोनॉट और वो है 80 kg। ठीक है, ये है 80 kg। उसके बाद कहते हैं कि stands in the rim of rotating ring shaped space station, providing him sufficient artificial gravity, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कहते हैं इफ द रेडियस ऑफ स्पेस स्टेशन इज 1.5 किलोमीटर, तो रेडियस जो है वो है 1.5 किलोमीटर। और इसे अगर मैं मीटर में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1.5 एक्सपोनेंट 3 मीटर। चलो अगला कहते हैं कैलकुलेट हिज एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने ओमेगा बताना है क्या होगा। बी पार्ट में कहते हैं टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड निकाल लेंगे। सी पार्ट में वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चले वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में पहले फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए कहा है। देखिए ओमेगा जो होता है वो यहाँ पर किसके बराबर होता है, वो होता है अंडर रूट जी अपॉन आर के। ठीक है ना। ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना, जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी आर्टिफिशियल ग्रेविटी में, तो वो एक्चुअली इसी फार्मूले से थी ना। तो अब ओमेगा अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, जी 9.8 डिवाइडेड बाय आर है 1.5 एक्सपोनेंट 3, एक्सपोनेंट 3 क्या आ जाएगा ओमेगा, 0.08। 0.08 रेडियन पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट बी पार्ट में वो आपको कहते हैं टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए इसी आर्टिफिशियल ग्रेविटी में अगर देखें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इस तरह था ना, 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन आर। ठीक है ना, ये था अंडर रूट जी अपॉन आर। अगर इस फार्मूले को मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखूं तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है किसके, टाइम के। तो क्या टाइम का फार्मूला इस तरह लिखा जा सकता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 6.28 अंडर रूट आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 1.5 एक्सपोनेंट 3 है और डिवाइडेड बाय 9.8। 77.69। 77.69 सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास आ गया टाइम। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, इसकी क्या होगी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन टाइम पीरियड की क्या होती है, रेसिप्रोकल। तो अब दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वो फार्मूला दोबारा लगा दें लेकिन फिर वही कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो बेहतर नहीं है कि हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टाइम को 1 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो एफ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टी, टी की वैल्यू है 77.69। चलो 0.013। 0.013 हर्ट्स, ये आपके पास क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, चले इसकी असाइनमेंट कर लेते हैं। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, चलो मैं इसका डेटा लिख दूंगा। तो इसमें कहते हैं स्पेस शिप हैविंग सिलेंड्रिकल शेप इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 आरपीएम। तो ये क्या गिवन है आपको, ओमेगा गिवन है डेटा। तो ओमेगा की वैल्यू है 20 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 20 रेवोल्यूशन की जगह आ गया 2 पाई पर मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो ओमेगा जो है वो आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में।
कितना आंसर होगा? 2.094। 2.094 को मैं 2.1 लिख देता हूँ, ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड। आगे कहते हैं कि about its access in order to provide artificial gravity to its inhabitants if the spaceship has a diameter of 8 मीटर। अगर स्पेसशिप का जो डायमीटर है वो है 8 मीटर, तो आप यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं बताएं आर्टिफिशियल ग्रेविटी कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी यहाँ पर क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो सॉल्यूशन में हम यही करते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है आर ओमेगा स्क्वायर के। यही से हमने फार्मूला ड्राइव किया था ना आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। अब क्योंकि ओमेगा गिवन है, आर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ए सी इज इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू है 4 और ओमेगा की वैल्यू है 2.1 स्क्वायर। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? 17.64। 17.64। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई कि अगर आप स्पेस शटल को इतने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी या जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी वो उन हैबिटेंट्स को प्रोवाइड होगी या जरूरत होगी उनको वहां पर रहने के लिए। ठीक है, तो ये आप जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।